जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज। ये परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन क्लास रखी थी। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन, परसेंटेज क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बतलाया गया था ना। तो आज की क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट का ही ये लेक्चर नंबर 2 है। जैसे ही मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उस समय ये प्रतिशत से आपको यानी परसेंटेज से आपको खेलना आना चाहिए। कहने का क्या मतलब, आप हर बार 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करके काम परसेंटेज में नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। क्यों ना हम लॉजिक से जो भी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है उसे हम कन्वर्ट कर लें परसेंटेज में, और जो भी स्टैंडर्ड परसेंटेज है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लें। हालांकि ये देखने में लग रहा हो ये तो इजी है, बट यही चीजें जब एग्जाम हॉल में और प्रॉब्लम में आती है तो हम खुद प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। कैसे? वही 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करने के। ओके, तो क्लास की चलते हैं, करते हैं शुरुआत। और आप भी अपने नोटबुक पेन के साथ हो जाइए शुरुआत। जैसे कि ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये डेसिमल है और तीसरा परसेंटेज है। आपको किसी भी तरह से फ्रैक्शन को डेसिमल में, किसी भी तरह से डेसिमल को परसेंटेज में अगर आपको कोई भी वैल्यू लिख दिया गया है तो आप जल्दी से तुरंत ये वैल्यू डिसाइड कर पाओगे। ये देख लिए तो ये डिसाइड कर पाओगे। ठीक, यानी फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से परसेंटेज, परसेंटेज से डेसिमल या डेसिमल से फ्रैक्शन, ये कैसे भी करके आपको आना चाहिए। अगर आपको जहां भी 30 लिखा दिखे 30%, इट मीन्स यहां से आपको क्या दिखना चाहिए, यहां से आपको दो चीजें दिखनी चाहिए। एक, डेसिमल में इसका वैल्यू 0.3 होता है और फ्रैक्शन में 3/10 होता है। ये चीजों दिख पा रही है आपको, तभी आप आगे बढ़ने के लिए हो जाइए तैयार। ओके, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, जैसा कि कल की क्लास में बतलाया गया था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, कोई भी चीज फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 1/2, इसको परसेंटेज में कितना 50% लिखेंगे। इजी और डिफिकल्ट सारे मैं आज बतलाऊंगा। हालांकि कल इंट्रोडक्शन क्लास था, उसमें आपको डिफिनेशन बतलाई गई थी ना। फर्स्ट जो टाइप है आपका, परसेंट में कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें। अक्सर स्टूडेंट के लिए ये बात आती है, परसेंटेज में कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें। परसेंटेज देके तो हम वो हो गए क्या, जो आप मैथ्स लेके हो जाते हैं, नहीं, फंस जाते हैं ना। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन है कोशिश करो उसको फ्रैक्शन से बनाने का, फ्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि हर बार उसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं ना कर पाओगे। क्या पता अगर आपको जैसे जैसे 33.33% दे रखा है ऑफ ऑफ कितना 1 to 4, बोलोगे ये कैसे होगा, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे। अब हर बार इसको थोड़ी आप कैलकुलेट करने चले जाओगे। 33 है तो 33 पॉइंट हटाओ, डेसिमल लिखो 100, फिर ये पॉइंट हटा तो इसके लिए अलग 100, फिर ऐसे थोड़ी लिखोगे यार, ऐसे थोड़ी होता है। इसीलिए हम स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज करेंगे, स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज करेंगे। मतलब 33.33 का 1/3 होता है, इसका 214 होता है। तो यहाँ पे आप एक और अंक लिख लीजिए, कौन सा, 6, 7, 7, 2, 9। अब कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 714 ना। तो इसीलिए बता रहे हैं आपको, ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन था इसलिए ना। जैसे आपको ये लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा उसमें तो परेशानी हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा ना, बार बार कितना बार कन्वर्ट करोगे। जैसे 1/2 1/3 कल मैंने लिख के भी बताया था। लास्ट क्लास को जरा रिकॉल कर देते हैं ना। जैसे टेबल कैसे बनाए थे 1/2 1/3 करके ना, इस तरह से। जैसे 1/2 का परसेंटेज कल की क्लास में कितना बतलाया था, 50%। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100%। इसका हाफ करोगे तो इधर भी 50%, फिर इसका हाफ करोगे तो इधर 25%, फिर इसका हाफ करोगे तो 1/8 कितना 12.5%।
12.5% को ऐसे भी लिखा था 12 और हाफ, ठीक। इसका ये मतलब हुआ 12 + 1/2 और मुस्कुराने मत लगना, ठीक। हाँ, तो यही सब चीजों को मैं रिकॉल करा देता हूँ। जैसे कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ये हमेशा याद रखना। और जो भी अगर आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने चाहते हो, क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हो, तो आप फ्रैक्शन का यूज करोगे, तभी तो आपका टाइम बच पाएगा और उससे कैलकुलेशन से भी आप बच पाओगे। ओके, अगर मन में ख्याल आता होगा ये फ्रैक्शन सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बार बार आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े। जैसे 1/2 कितना है, 50%। जैसे 3/2 कितना हो जाएगा, इसका क्या मतलब 3 × 1/2, कल की क्लास में बतलाया गया था 3 × 1/2 कितना परसेंट होता है, 50%। तो मतलब 150%। ये मैं लिख रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा, नहीं तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ छलांग लगा के तुरंत लिख पाओगे। ओके, ऐसा ढेर सारे क्वेश्चंस कल की क्लास में ही बतलाया गया था। ये देखो आप 1/3, 1/3 के बारे में क्या ख्याल है आपका, 1/3 के बारे में क्या ख्याल है। 1/3 कहने का मतलब 33.33%, इसी को 33 1/3 भी बोलते हैं, ठीक। इसको क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 336। और यहाँ पे हालांकि इसके आगे और सारा भी टर्म होगा, हालांकि आप इसको 66.66% भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसके बाजू में और सारा टर्म है, बोलोगे कौन सा टर्म है, 33 पॉइंट रिकरिंग चला जाएगा, इसके आगे भी और सारा टर्म है, ठीक। इसको जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66.66666 ऐसे लिखोगे, तो आगे वाला तो 5 से ज्यादा है इसीलिए 66.67 लिख देते हैं, ठीक। देखो उलझने में मत रहिए, ये बातें समझ पा रहे हो ना। ओके, जैसे 1/4 ये वाला बेहद खास है, बेहद खास इसलिए है क्योंकि आप जैसे ही किसी को 4 से 4 का मल्टीपल में तुरंत आ जाता है, 4 का मल्टीपल में तुरंत आ जाता है ज्यादातर संख्या। बोलोगे ये क्या बात है, जैसे 1/4 है ना, 1/4 ये कितना परसेंट है, 25%। अगर 50% लिखा हुआ है तो 50% लिखा हुआ है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2/4। क्या थोड़ा देर पहले इसी को बतलाया गया था, ऐसे करके लिख के 1/2 का वैल्यू कितना होता है 50%, ठीक। आपको उल्टा सीधा जैसे तैसे सारा चीज वैल्यू ध्यान में रहना चाहिए। अभी जैसा हम पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज, क्या पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे ना। इसके बाद आप पढ़ोगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ठीक। तो ये 3 वैल्यू याद रहेगा, 25, 50 और 75, 25, 50 और 75। हाँ, 25 का मल्टीपल करके इस तरह से बतलाइए, ध्यान में रहेगा। ओके, 1/4 जैसे 1/4 कहने का मतलब कितना, 25%, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दिया 75%। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हो, ये मत सोचना ये इजी इजी क्लास है, आगे की क्लास में आपको दिखेगा। इंट्रोडक्शन क्लास है तो क्या है इसमें हाई लेवल का बात तो उतना बतलाया नहीं जाएगी, लेकिन हाँ जो भी कैलकुलेशन का चीज होगा, जो आपको कैलकुलेशन को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। क्योंकि बार बार आप एक ही कैलकुलेशन को करोगे तब तो हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों बनाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए बनाते हैं ताकि आपको पैटर्न पता चल सके, और जो भी स्टैंडर्ड परसेंटेज है या स्टैंडर्ड डाटा दिया जाता है उससे आप रूबरू हो जाओ, क्या इंट्रोडक्शन हो जाए उसका। जैसे कल की क्लास में 1/5 बतलाया गया था कितना, 20%, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40% हो जाएगा, हाँ कि नहीं बोलिए, 40% हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60% हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 80% हो जाएगा, अब 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसको 20 को मल्टीप्लाई करें, 20 को, ठीक। तो इधर कितना 1, कोई भी चीज 1 कहने का मतलब कितना 100%, 1 कहने का मतलब 100%। ओके, तो इसी तरह से 1/6 का भी देख लो, 1/6 बोलोगे ये करके बतला दीजिए कैसे होगा। 1/6 कहने परसेंट में बदलने के लिए नीचे में 100 चाहिए, लेकिन नीचे में तो 100 है नहीं, एक 100 लिखेंगे और एक 100 को ऊपर व्यवस्था कर देंगे, तो ये कितना हो गया परसेंट, और 100 डिवाइडेड बाय 6, यानी एक्चुअली में ये कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाय 3, यानी 16, 2,
16%। इसी को आप डेसिमल में बदलोगे 16.66 भी इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 16.66% ऐसे करके। हालांकि आगे और जाएगा तो इसको राउंड ऑफ करके 60.67 भी लिख सकते हो। अगर आप इसको 16.66 भी लिखोगे ना तो कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला है नहीं। ओके, 66 लिखो या 67 लिखो। ये क्या, अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्चुअली में ये वही तो है 1/3, दिख रहा है ना। ये एक्चुअली में क्या है 1/2 है। ये एक्चुअली में क्या है, कैंसिल करोगे तो 2/3 है। क्या ये वैल्यू थोड़ा देर पहले भी आया था 2/3 करके? कहाँ गया ऊपर। इसमें 2/3 यहाँ भी वैल्यू आया था जी, यानी कि जो भी ऊपर में वैल्यू आएगा वो रिपीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए थे और वो को प्राइम उसके साथ तो था ना, इसलिए रिड्यूस करके ऊपर वाला आ रहा है। ठीक, 4/6 कहने का क्या मतलब 2/3। 5/6 कहने का मतलब 83.33। बोलोगे याद कैसे रहेगा? याद कैसे रहेगा? देखो 16 का मल्टीपल में रहे, 16 का। देखो 16 3 48, 16 दूना 32, 16 दूना 32 तो 2/6 हो गया। 16 3 48, 2/3/6 हो गया। 16 3 16 चौका 64, 4/6 हो गया। 16 25 80, 80 के करीब 5/6 है। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो और मेरी बातें पे आप विश्वास करो। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सब परसेंटेज फ्रैक्शन का आपको क्या पड़ जाएगा, आदत पड़ जाएगा। ओके, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो 1/7 पिछले क्लास में बताया तो 14.28। हालांकि इसको आप 28 तक भी ध्यान में रखोगे तो बना पाओगे आंसर सही सही। ओके, वेट मैं चार्जर प्लग इन कर देता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। वेलकम बैक। अब उसके बाद दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे 28.57। हालांकि अब 2 डिजिट तक भी ध्यान में रखोगे ना तो आपका काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? आप स्क्रीन को बार बार ध्यान से देखिए क्या चीज कैसे हो रहा है, तभी तो आप ये सब कर पाओगे क्वेश्चन में। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, अब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फिर 1 हो जाएगा। यानी कितना, ये 14 का मल्टीपल में दिख रहा है, 14, 28, 42, 56, ये सब दिख रहा है ना। हाँ, ओके। 1/7 को इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो 14 सत्ते 98, 8 2 सॉरी 2/7, 14 2/7। 1/7 किसके इक्वल है, 14 2/7 के परसेंट के इक्वल। ये बात समझ पा रहे हो ना? इसको मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने आता है, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा कितना, तो यह 42, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 6/7। इसी चीज को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब 1/7 14.27 है परसेंट। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/7 इधर कितना हो जाएगा 14 चका 56, और ये हो जाएगा 8/7%। बोलोगे नहीं सर 57 है यहाँ पे, तो 57 प्लस ये 8/7 है ना, 8/7, तो इसका क्या मतलब हुआ 57, 56 प्लस, मिटा देता हूँ आगे की चीजें। ये 8/7 को क्या लिख सकते हो 1/7, 56 57, और ये हो जाएगा 1/7। ठीक, 1/7 को आप चाहो तो परसेंट में बदल लो। ठीक, ये सब चीजें ध्यान में रहेगा ना, बिल्कुल ध्यान में रहना भी चाहिए। 1/8 12.5%, 12.5 का डबल करोगे तो 25%, यानी एक्चुअली में कितना है 1/4 है, ये 3/8 है, ये एक्चुअली में कितना है 1/2 है,
ये कैलकुलेट करने जाओगे तो 3/4 है, 3/4, 1/4 कहने का मतलब 25, 25 या 75 दिख रहा है ना, यानी 12.5 का मल्टीपल, 12.5 25, 12.5 37.5, 37%, 37%, 37% किसके इक्वल है? 3/8। ये वैल्यू बार बार आपके क्वेश्चन में यूज होगा, 37% करके, ठीक। 7/8 ये वैल्यू किस तरह से हो रहा है, मैं इसका आपको ओरिजिन बतलाता हूँ। ये सब क्यों जरूरी है? ये सब इसीलिए जरूरी है ताकि आपको बार बार क्वेश्चन में सेम चीज ना करना पड़े, सेम चीज ना करना पड़े। ओके, क्यों क्वेश्चन में ऐसे कर देगा, फाइंड 12.5% ऑफ 80, तो बार बार इसको थोड़ी आप कैलकुलेट करोगे। 12.5% का मतलब 1/8, 1/8, 1/8 इंटू 80 यानी 10, कितना 10। क्या ये वैल्यू आप समझ पा रहे हो? सही है। इसी तरह 1/9 को बोलो, 1/9 वाला जब जब संख्या रिपीट करें 1 1 1 तो 1 हो गया, 2 2 2 2 2, 3 3 3 3, 4 4 4 4, 5 5 5 5 तो 5/9, 9 वाला रिपीट करने के नेचर में होता है। अब बोलोगे नहीं सर एक और हम 9/9 लिख देते हैं, तो इधर 99.99999 लिख देंगे, तो 99 कितना 1 हो गया, 1 मतलब कितना, ये 99.99 मतलब 100%, ठीक। क्या यहाँ तक आप समझ पाए हो? अच्छी बात है, समझना भी चाहिए। और 10 का 1/10 कहने का मतलब कितना 10%, ये कल की क्लास में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो कितना 20% हो गया। एक्चुअली में ये हो कितना गया, कैंसिल कराओगे तो 1/5 नहीं हो गया, और 1/5 बतलाया भी गया था 20% होता है। इसी तरह से 3/10 30%, ये उल्टा सीधा जैसे तैसे सारा चीज याद ध्यान में रहना चाहिए, याद क्या ही करोगे। ये 2/5 2/5 40%, ये 1/2 1/2 कितना हो गया 50% है, ये वैल्यू कितना हो गया 3/5 3/5 का वैल्यू आया भी होगा, ये हो गया 4/5 4/5 का वैल्यू 80%, और ये 90%। अगर 10/10 कर दोगे तो कितना 100%। ये सब चीज से आपको खेलना आना चाहिए, ऐसा नहीं है परसेंटेज देखे तो क्या हो गए डर गए, डरोगे तो आ जाएंगे क्या डर, डर डर। बहुत दिन पहले एक मूवी आई थी डर करके, डर, शाहरुख खान का। फाइंड 10% ऑफ 150, 10% ऑफ 150 बतलाया गया था ना, ये डायरेक्ट आंसर 50 हो जाएगा। कैसे 10% करने का मतलब 1/10, ये सब छोटे। अब ये मत सोचना हम तो इसको ऐसे ही बना लेंगे 10/100, तो फिर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में आप जीत नहीं पाओगे। 10% को देखो 1/10, अभी से देखना स्टार्ट करो, ऐसा नहीं है ये तो इजी है क्या ही फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। आप तो इस चैप्टर से निकल जाओगे लेकिन ये चैप्टर आप में रह ही जाएगा। यही सब छोटी छोटी चीजों से कैलकुलेशन फास्ट बनेगा। 3/4 को परसेंट में कैसे बदलोगे, 1/4 मतलब कितना 1/4 25%, तो 3/4 कितना 3 से मल्टीप्लाई करोगे 75%, ठीक। 3/16% कितना होगा, 1/8 कितना बतलाया है, 1/8 कितना बतलाया है 12.5% ना, इसको एक बार और हाफ कर दो कितना हो गया ये 6.25%। बोलिए बोलिए, यानी दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इतना करने का जरूरत भी नहीं है। बोलोगे तो आप कर रहे हैं सो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे 3/60 लिखा है ना, आप दिख जाना चाहिए 12.5 यानी 6.25, 6.25 का 3 टाइम्स करेंगे तो 18.75% आ रहा है। ये सब चीजें आपको दिख जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए, तभी आप परसेंटेज के क्वेश्चन को जीत पाओगे। नहीं तो एक तो टाइम लगेगा स्टेटमेंट पढ़ने में, दूसरा टाइम लगेगा उसको बनाने में। देखो इन अ क्रिकेट टीम मैनेजमेंट वन करता है 7 गेम आउट ऑफ 8 गेम, 7 गेम जीत जाता है, वन मतलब जीतना, वाइल ब्लू टीम जो है वो 19 गेम जीतता है आउट ऑफ 20 गेम। तो बतलाइए कौन सा टीम को जीतने का परसेंटेज ज्यादा है, कैसे बनाओगे। पहले का देखो रेड, रेड वाले का देखो, रेड वाले
रेड वाले का कितना है 7/8। 7/8 कहने का क्या मतलब, 8 गेम में से 7 गेम जीत चुका है। 1/8, 1/8 कितना था बतलाओ, 12.5%। याद नहीं आ रहा है ना, कैसे काम करे बस। 1/8 अभी भी बतलाएं 12.5%, यानी 12.5% का कितना 7 टाइम्स है, 7×5 = 35 और 12×7 = 87। ये चीज समझ में आया कैसे कर रहे हैं, आना भी चाहिए, इतना परसेंट है। और ये जो ब्लू टीम है, ब्लू टीम, हाँ, ये जो ब्लू वाली टीम है, ब्लू वाली टीम 19 में से कितना, सॉरी 20 में से 19 जीत पाती है। मतलब इसके जीतने की संभावना कितना है, 1/20 का मतलब 5% होता है, यानी 95%। तो दोनों में से कौन सा विच क्रिकेट हाइयर परसेंटेज, हाइयर परसेंटेज मतलब क्या, ब्लू वाली। ओके, यहाँ तक समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। 1/3 एज ए परसेंटेज कितना होगा, 33.33%। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो लिखे हो इसका मतलब होता है 33% प्लस 1/3%। क्या इसको ऐसे भी, ये सब चीज समझ में आना चाहिए, हालांकि लिखो आप एक ही, लेकिन सब समझ में आना चाहिए कौन सी कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बारे में मतलब 3/8 एज अ परसेंटेज कितना होगा, यानी 1/8 कितना है 12.5%। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, कितना हो जाएगा 12.5। 3 से मल्टीप्लाई को 36 और 0.5 को 1.5 यानी 37.5। आप डायरेक्टली भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। ओके, बोलोगे आप तो परसेंटेज का साइन भी नहीं लिखते हैं, कैसे चलेगा, लाओ लिख देते हैं। अब खुश, इसमें देखो तो 3/10 परसेंटेज कितना होगा 30%। नेक्स्ट 5/8 कितना परसेंट होगा, 12.5 का 5 गुना, 12.5 का 5 गुना परसेंट। 1/8 12.5 कितना हो जाएगा 62.5%। ओके, ये 25% ऑफ 80, ये कैसे निकलेगा 25% कहने का मतलब कितना 1/4, 1/4 इंटू 80 यानी कितना 20। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 50 पैसा टू 4 रुपीज, दोनों को एक रेशियो में रखिए। बोलो कैसे, ये 50 पैसा है ना, और ये कितना है 4 रुपीज, तो 4 रुपीज को भी ऐसे कर लीजिए। बोलिए बोलिए, नहीं बोलोगे, पैसा, ये पैसा में है तो नीचे वाला को भी पैसा में रखोगे ना, 1 रुपया में 100 पैसा, कैसे करके इसको लिखोगे। क्या यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया, आगे 50 दोना कितना हो गया 1/8। 1/8 मतलब कितना, बतलाइए बतलाइए, बोले 1/8 मतलब 12.5% होता है सर, सही बात है 12.5%। बोलो क्या हम इसको 0.5 पैसा लिख के 5 लिख देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, 0 हटाओगे तो 1/8 यहाँ से भी आएगा ना, क्यों ऊपर वाले को ही रुपीज में बदल लिए और ये डेसिमल हटाए तो 0 लिखे, दोनों में से एक ही बनाओगे नेक्स्ट टाइम। फाइंड द परसेंटेज चेंज, परसेंट में कितना बदलाव हो रहा है जब कोई नंबर 100 से बदल के कितना आ रहा है 80, कितना परसेंट का अंतर आया, कितना परसेंट का अंतर आया, पहले 100% था अब 80% हो गया, मतलब 20% का अंतर। डिफरेंस करोगे कितना 20, कितना में 100 में 1/5, 1/5 कहने का मतलब 20। बोलोगे ये कैसा सवाल है, डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते हैं, 20/100, जिसके भी नीचे में 100 रहे मतलब ऊपर वाला 20%। अब कोई एक बार में एक ही सॉल्यूशन बनाओगे ना, तो देखते हैं, ये बना लेना 100% पहले था अब 80 हो गया, तो चेंज कितना 20 का। 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500। तो बोलोगे हम तो इसको ऐसे मानेंगे x% ऑफ 500 बराबर 50, इतना करने का कोई जरूरी नहीं। जीरो से जीरो कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना हो गया 10 टाइम्स ना। बोलिए बोलिए, देखो
50 इज वाट परसेंट, तो 50 को ऊपर लिखोगे, आउट ऑफ कितना टोटल है 500, तो ये 500 को आप नीचे लिखो ऐसे करके 500, तो ये कितना हो गया 1/10, 1/10, 1/10 कहने का मतलब कितना 10%। यहाँ जो x का वैल्यू आया ये आता है x% माने थे, तो आंसर में कितना आ जाएगा 10%। आप जैसा मन वैसे बना सकते हो, ये दोनों सॉल्यूशन में ये वाला बेस्ट है और यू आर द ऑल्सो बेस्ट। तो इस तरह से हमने अभी जो पढ़ाई क्या पढ़े थे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जो ऊपर वाले में मैं जो भी लिखा हूँ उसी को चीज को नीचे में भी मैं रिपीट करूंगा, उसका आप ख्याल रखना। मैं ऐसा बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप उन सब चीजों को समझ सको क्या कैसे हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। दोनों कैसे भी करके आना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, कैसे भी करके कन्वर्ट करना आना चाहिए। 12.5% का मतलब होता है 1/8, 1/8। 3/8 का 3/8 कहने का मतलब 37%, 37.5%। ओके, तो मैं कुछ टेबल बना के लिख रहा हूँ, जैसे पहले लिखेंगे 1 से लेके 1 से लेके 1 से लेके 10 के बीच में, 10 से लेके 20 के बीच, 10 से लेके 20% के बीच में, इसी तरह से पूरा लिखेंगे। ठीक, हालांकि जो वैल्यू पहले आया था उसी में से वैल्यू आएगा। बोलोगे ये कैसा बात है। ये रहा आपका परसेंटेज, एक मिनट, ये रहा आपका परसेंटेज और बगल में जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो फ्रैक्शन है। ये वाली फ्रैक्शन, जैसे कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है तो 1 को 100%, उसके बाद 10% कहने का मतलब 1/10%, 11.11 कहने का मतलब 1/9 का, थोड़ा देर पहले ये ऐसे करके पढ़े थे 1/9। ये आप ध्यान रखो, जैसे आगे बताएंगे 22.22%, तो यहाँ पे आएगा 2/9 दिखने को मिलेगा। फिर आएगा 30 के बीच में 33.33%, तो आपको दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/9 यानी 1/9। ये सब दिखने 1/3, सॉरी इसको लिखोगे 1/3, ये सब आपको दिखने को मिलेगा आगे भी। हालांकि अभी मैं जितना भी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको उतना ही इशारा करता हूँ। वो लाइट कटने से आपकी क्लास इंटरप्ट हो गई थी। हाँ, तो अपना लोग कहाँ थे, ये परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सीख लिए होंगे। देखो ये जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कैलकुलेशन फास्ट होने लगेगा। वो कैसे, क्योंकि आप हर बार ये जब परसेंट लिखा रहेगा तो आप इसको हर बार थोड़ी कैलकुलेट करोगे। एक बार कैलकुलेट कर लिए वो ध्यान में रह जाएगा। कैसे रहेगा बोलोगे, मुझे तो इतना ध्यान में नहीं रहेगा, मुझे तो इतना भी ध्यान में नहीं है तो पिछले सप्ताह क्या क्या लंच में डिनर किए थे। अरे लंच में डिनर क्या होता है, लंच और डिनर, लेकिन ये जरूर रहता है बर्थडे में गए थे, सबसे महंगा वाला सामान कौन सा ऑर्डर करवाए थे। यहाँ देखो आप, ये उल्टा सीधा जैसे हो सारे चीज ध्यान में रहना चाहिए। 1/6 16.67%, उल्टा सीधा जैसे भी। 20% का कहने का मतलब 1/5%, 1/5%, 1/5%। ठीक, तो 40% इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5%, आगे दिखेगा आपको। 40% इक्वल टू 2/5%। यहाँ पे कितना था 11.11%, कितना था 1/9। तो 22.22% कितना है 2/9। 1/4 कितना है 25%, 1/4 कितना है 25%, 1/4 25%। 1/7 कितना था 1/7 14.49, 14 मतलब 14.29, 14 ये 1/7 तो इसका कितना 2/7 हो जाएगा। 30% यानी 3/10, 33.33%, 1/3, ये तो पता ही है आपको। और ये एक वैल्यू 37.5% जो मैं बोल रहा था, 37.5% जो मैं बोल रहा था आपसे। 25% यहाँ है, 25% 12.5 का 2 गुना, तो 1/8 का जैसे ही आप 2 गुना करोगे तो 1/4 नहीं आ जाएगा। 12.5 का 2 गुना यहाँ है, 12.5 का 3 गुना यहाँ है, ये 36.5%। तो आगे भी इसी का आपको मल्टीपल दिखेगा।
बोलोगे वो कैसे, यहाँ देखो 44.44% आप देखोगे तो कितना बोलोगे 4/9। अब बोलोगे नहीं सर ये सब वैल्यू आ जाएगा तब, जैसे 84.44% आ जाएगा। तो इसको ब्रेक करके बनाएंगे, जिस समय मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा उस समय मैं इसको ब्रेक करके बताऊंगा। जैसे 60% हो गया प्लस 44.44% हो गया। बोलोगे जा ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं हुआ, इसको हम 40 कर लेते हैं और खुश। 40% कहने का मतलब कितना हो गया बतलाइए, 2/5, 2/5 और ये 44.44% कहने का मतलब कितना 4/9। तो ये एलसीएम लोगे 45 और ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 20 यानी 28/45। बोलोगे ये सब कैसे कैसे कर दिए, ये सब सिखलाया जाएगा, ये सब सिखलाया जाएगा। अभी ये जो भी डाटा बतलाया जा रहा है आपके पास वो सब स्टैंडर्ड डाटा है। ओके, ये कैसे हो गया 5/9, एक 3/9 पीछे था ना, 3/9 कहने का मतलब 1/3, 1/3 यहाँ पे था, आपको दिख जाएगा कहाँ पे 1/3 है ना, 3/9, 4/9 इस तरह से। क्या ये बात समझ में आ रहा है ना? ये देखिए फिर ये कैसे था 3/7, 3/7 यहाँ देखो आप 1/7 कितना था, नहीं बोलोगे कैसे काम चलेगा। 14.29, 2/7 कहीं दिखा था 28.27, 3/7 चौथिया 42, फिर 4/7, 4/7 यहाँ दिख रहा है, फिर 5/7 भी आपको दिखेगा। बोलेगे वो तो कहीं नहीं दिख रहा है, देखो 5/7 दिखा, उसके बाद आपको 6/7 भी दिखेगा, 6/7 दिखा। जैसे ऐसे तो आपको लेफ्ट दाया बाया कैसे भी करके याद रहना चाहिए, कैसे भी करके। ये 5/8 कितना है, 12.5 का 5 गुना, 12.5 का 5 गुना, ये 33 का 2 गुना, 2/3, ये 3/5 करने का मतलब कितना 1/5 इंटू 3, 60%। देखो कुछ वैल्यू तो आपको याद है ही, कुछ वैल्यू क्या है पहले वाले का ही क्या है मल्टीपल है। 70% यानी 1/10 का 7 टाइम्स, 5/7 ऐसे करके लिखा हो आपको। 1/7 का कितना होता है 14.28। बोलोगे हाँ सही बतलाए 14, 1/7 का मतलब नहीं दिख रहा है, अभी दिखलाता हूँ 14.28, 2928 दोनों में से कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 75%, 3/5, ये 7/9 और 8%, इस तरह से ये सब वैल्यू ध्यान में रहेगा। और बोलोगे सर 100% का भी बतला दीजिए, 100% का 1, ठीक समझ में आया क्या? ये सब वैल्यू उसी का मल्टीपल है ये सब। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक ये सब टेबल, हालांकि आपको आगे भी टेबल आना चाहिए, जैसे 1/11, 1/12, 1/13, ये भी वैल्यू आना चाहिए। ठीक, पहले 1 से 10 तक तो ध्यान में रख लें। ओके, बेसिक बेसिक चीजें। 11% टू फ्रैक्शन, 11% टू फ्रैक्शन कितना होगा? अब सोच रहे होगे 11 डिवाइडेड बाय 100, हाँ यही हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। क्यों, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे का ऐसे ही। 75% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो कैसे होगा 75, 25 या 75 यानी 25 होता है 1/4 यानी 3/4। देखो 3 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल ज्यादातर देखो, अगर 3 का कोई चीज मल्टीपल में आ रहा है, अगर कोई चीज 3 का मल्टीपल में आ रहा है यानी 3 नहीं, अगर कोई चीज 25 का मल्टीपल में आ रहा है तो 1/4 का हो जाएगा। कोई चीज अगर 25 का मल्टीपल में है तो ये चीज हो जाएगा। ओके, अगर 125% है मतलब 25 के मल्टीपल में यानी 5/4 कर हो जाएगा ये सब चीज। ये 12.5, 22, सॉरी 22.5, क्या बोलते हैं 62% यानी 62.5%। ये कितना होगा 12 पंचे 60, 5 यानी 5/8 करके
बोलोगे 1/8 का वैल्यू कितना होता है? 1/8 का वैल्यू कितना होता है? 12.5%। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो हो जाएगा 25, 25 बार 25 60 2 62, 62 यानी 5/8%। ओके, ये सब आना चाहिए। व्हाट इज 8% एज अ फ्रैक्शन? 8% का फ्रैक्शन कितना होगा? यानी 8% का ये क्या पूछ रहा है? फ्रैक्शन पूछ रहा है। बोलोगे वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। यानी 2/25 इतनी जो यानी 2/25 70% कितना है? 7/10 1/10 इंटू 7 70%। ये सब फास्ट फास्ट होना चाहिए। अगर आप पीछे की क्लास आप देखे हो तो